सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज की, कहाँ से हम वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्किंग के लिए जुटा सकते हैं, जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसके लिए कहाँ से पैसा जुटा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए तीन सोर्सेज या तीन तरह के सोर्सेज मेनली हम मानते हैं: लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज और स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आप जानते हैं कि जहां लंबे समय के लिए जहां से पैसा उठाया जा सके, तो वो है आपके शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। आप इनको उठा इशू करके इवन फॉर द लाइफ टाइम फंड्स उठा सकते हैं। डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू करके आप 5 साल, 10 साल या 15-20 साल या लाइफ टाइम के लिए अगर इररिडीमेबल डिबेंचर हैं तो आप पैसा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। टर्म लोन बैंक वगैरह से 15-20 साल के लिए, 10 साल के लिए आप लोन उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो गए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सोर्सेज को अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जहां से साल भर के लिए या उससे कम के लिए जब हम पैसा उठा सकते हैं उनको शॉर्ट टर्म सोर्सेज मानते हैं। तो जैसे सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब है जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, आगे बेच रहे हैं, तो वहां जब आप सप्लायर से उधार सामान ले लेते हैं तो इस तरीके से भी आप अपना वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत है उनका काम चला सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपका सप्लायर जब बगैर किसी प्रॉमिसरी नोट वगैरह के या रिटर्न एग्रीमेंट के आपको सामान उधार भेज देता है आपके यकीन के आधार पे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। और अगर कोई बिल आपसे साइन कराता है, एक्सेप्ट कराता है, तो बिल्स पेएबल। प्रॉमिसरी नोट वगैरह भी आपसे इश्यू कराने को वो कह सकता है। तो इस तरीके से ट्रेड क्रेडिट के रूप में भी आप अपनी जो रॉ मटेरियल वगैरह के लिए वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए उसकी पूर्ति कर सकते हैं ट्रेड क्रेडिट के जरिए। बैंक क्रेडिट भी एक तरीका है शॉर्ट टर्म में पैसा उठाने के लिए। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो ओवरड्राफ्ट में आपको बैंक लिमिट दे देता है 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आप 20-25 लाख रुपए तक के चेक जो है इश्यू कर सकते हैं और बैंक उन चेक्स को ऑनर करेगा इवन यू डोंट हैव एनी बैलेंस इन योर अकाउंट। तो जितना दिन आप उस फंड को यूज करेंगे उतना ही दिन का आपको इंटरेस्ट देना है, जितना फंड इस्तेमाल करेंगे उतने ही फंड का इंटरेस्ट देना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या लोन वगैरह भी आप वहां से रेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट एक चीज होती है जब आप अपने सप्लायर से सामान उधार खरीदना चाहते हैं और वो आपसे गारंटी के तौर पे कभी कभी बोल देता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट आप अपने बैंक से इशू करा दो, तो बैंक से आप अपना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा के उसके जरिए भी अपने सप्लायर से फंड रॉ मटेरियल जो है उधार खरीद सकते हैं। ये एक तरह से गारंटी के तौर पे काम करता है। कॉमर्शियल पेपर, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, वो पब्लिक से कॉमर्शियल पेपर इशू करके भी पैसा उठा सकते हैं और इस पे एक निश्चित ब्याज वो पब्लिक को ऑफर करते हैं, कॉमर्शियल पेपर। और एक तरीका है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में आप जानते हैं कि जब आपके डेब्टर्स को आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार सामान बेचते हैं, तो वो 2 महीने के लिए आपका पैसा फंस गया या 45 दिन के लिए आपका पैसा फंस गया, तो आप 45 दिन वेट करने के बजाय क्या कर सकते हैं, अपने बिल्स को आप जो है किसी फैक्टर, जो फर्म होती है फैक्टर, उस फैक्टर फर्म को असाइन कर दीजिए। और फैक्टर क्या करता है कि फैक्टर आपके जो भी अप्रूव्ड कस्टमर्स हैं उनके बिल्स को असाइन करते ही आपको उनका 90% तक फंड रिलीज कर देता है एट द टाइम ऑफ असाइनिंग, और उनसे फिर वसूली करके पूरे अमाउंट की 45 दिन बाद या 2 महीने बाद जो भी अमाउंट 10% बचा उसको भी आपके रिलीज कर देता है। तो ये फैक्टरिंग कई तरीके की होती है, नन रिकॉर्ड्स, विद रिकॉर्ड्स। तो फैक्टर सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं किसी फैक्टर से, फैक्टरिंग सर्विसेज। और बजाय पैसे का वेट करने के 45 दिन या 60 दिन, आप तुरंत अपने बिल्स को फैक्टर को असाइन करके वहां से 90% तक फंड, उन बिल्स के 90% तक आपको तुरंत इशू हो जाता है। आप अपना काम चला सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप स्पॉन्टेनियस सोर्सेज और देखते हैं। कुछ स्पॉन्टेनियस सोर्सेज का मतलब है ऐसे सोर्सेज जो अचानक से आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप अपना काम चला सकते हैं फंड्स का। तो स्पॉन्टेनियस सोर्सेज में आप देखते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किए, अनपेड एक्सपेंसेस कह सकते हैं। अनपेड एक्सपेंसेस जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अनपेड, ये सारी चीज़ें आपकी एक्रूड एक्सपेंसेस में मानी जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने वर्कर्स की सैलरी को पेमेंट करने के बजाय उस सैलरी फंड से, उस सैलरी का जो फंड है, अमाउंट है, उससे अपनी वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरतें हैं उनका पूरा कर लेते हैं, उन अपने काम में उसको ले लेते हैं। रेंट आप पे ना करके उसका इस्तेमाल अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पे करने लगे, तो ये एक्रूड एक्सपेंसेस। डिफर्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अभी अर्न नहीं की है, या कहें कि आपको एडवांस जो मिल जाता है कस्टमर से, आपने सप्लाई तो दी नहीं अभी, तो आपकी इनकम अभी ये एडवांस जो है ये डिफर्ड इनकम मानी जाएगी। और डिफर्ड इनकम जो कि आप भविष्य में सप्लाई करेंगे गुड्स वगैरह, लेकिन एडवांस में आपने पेमेंट ले लिया, तो उस एडवांस में जो पेमेंट लेके आप अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके फंड उठाने के, वर्किंग कैपिटल उठाने के हैं। ये जो तरीके हैं स्पॉन्टेनियस सोर्सेज या इवन ट्रेड क्रेडिट, ये एक तरह से कॉस्ट फ्री माने जाते हैं, क्योंकि बैंक वगैरह को, बाकी सबको आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। एडवांस जो आपको कस्टमर से मिले, या आप डिले जो पेमेंट्स को करके अपना काम चला रहे हैं, या ट्रेड क्रेडिट पीछे वाले से, सप्लायर से सामान उधार मंगा लिया, तो ये कुछ कॉस्ट फ्री तरीके हैं। लेकिन ये जो तरीके हैं ये थोड़े से कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, इनकी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है इनकी बड़ी भारी होती हैं, क्योंकि इनसे आपकी जो कहें कि गुडविल है उस पर फ़र्क पड़ता है। आप अगर किसी का पेमेंट डिले करते हैं या एडवांस लेके काम करते हैं तो थोड़ा सा, एडवांस से तो नहीं, लेकिन पेमेंट डिले करने से ज़रूर आपकी गुडविल पे फ़र्क पड़ता है।